किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिनके मन का भाव सच्चा होता है, जीवन में उनका हर काम अच्छा होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आपके पास एक छोटी सी प्यारी सी कहानी के साथ आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। ये कहानी एक सज्जन आदमी की है। एक सज्जन आदमी था, नौकरी के रिटायरमेंट के बाद वह एक बंगला खरीदता है और वह ऐसा मकान खरीदता है जिस मकान के पीछे आम का पेड़ होता है, क्योंकि उसकी वाइफ़ को आम बहुत पसंद थे। इसलिए वह अपनी वाइफ़ को गिफ्ट करता है इस मकान को, और उस मकान के पीछे आम का पेड़ वाला मकान खरीदता है। 2-3 महीने उस मकान में रहता है, बहुत ही खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा होता है। तो एक दिन उसके दोस्त लोग, उसके जो भी सहपाठी होते हैं, वो उसे सुझाव देते हैं कि एक बार तुम अपने घर को वास्तुशास्त्र के अनुसार दिखवा के देख लो। तो वो अभी सोचता है कि ये काम कर ही लेना चाहिए, एक बार कर ही लेते हैं। तो सबसे वास्तुशास्त्र का एक एक्सपर्ट जो होता है उसे बुलाया जाता है। वो बुलाता है, वह एयरपोर्ट पे आता है, उसे लेने ही वह जाता है। उसे लेके वापस उसे ड्रॉप करने उसे लेके वापस आ रहा होता है। होटल में उसे खाना खिलाता है। पेट भर भोजन करवाने के बाद फिर उसे अपने गाड़ी से लेकर आ ही रहा होता है कि बहुत से गाड़ी उसे ओवरटेक कर रहे होते हैं, और तो वो चुपचाप से उस लोगों को रास्ता दे रहा होता है। तो वास्तुशास्त्र के जो एक्सपर्ट होते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम इन सभी गाड़ियों को ओवरटेक करने की जगह क्यों दे रहे हो। वह कहता है कि सर जी, शायद ये हमसे जल्दी में होंगे, इसलिए मैं इन्हें ओवरटेक करने का रास्ता दे रहा हूँ। हो सकता है मुझसे भी जल्दी में हो ये, मुझे क्या जल्दी, मैं तो आराम से जाऊँगा ना। जैसे ही गली से गुजर रहा होता है तो एक बच्चा दौड़ता हुआ सड़क पार करता है। वह अचानक से ब्रेक लगाता है और उस बच्चे को आराम से पार होने देता है। फिर वह थोड़ी देर रुक जाता है, फिर वहाँ से एक और बच्चा पार होता है। तो फिर वास्तुशास्त्र के जो एक्सपर्ट होते हैं उससे रहा नहीं जाता है और कहता है कि तुम यहाँ रुक क्यों गए। तो वह कहता है कि सर जी, जब बचपन में हम लोग खेला करते थे ना, तो हमारे पीछे कोई दौड़ता था, तो मैं वो दूसरे बच्चे का इंतज़ार में था जो उसके पीछे दौड़ रहा होता। आखिर हमें क्या जल्दी है, हमें तो आराम से जाना है। वह घर पहुंचता है, दरबान उसके लिए गेट खोलता है। वह जैसे ही अंदर जाता है, देखता है कि बहुत सारे कौवा उड़ के वापस उसके घर की तरफ आ रहे। वह वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट से कहता है कि सर, थोड़ा देर गाड़ी में ही बैठे रहिए, क्योंकि लगता है कि हमारे पीछे बागान में आम के पेड़ में बच्चे बहुत ही प्यार से आम तोड़ने आए हैं, और वो आम तोड़ रहे होंगे। अगर मेरी आवाज़ सुन लेंगे तो वह हड़बड़ाहट में जल्दी से उतरेंगे और कहीं वो लोग गिर ना जाए। इसलिए थोड़ी देर हम लोग गाड़ी में ही बैठते हैं। आखिर हमें किस बात की जल्दी है, आराम से जाएंगे, तब तक बच्चे आम तोड़ भी लेंगे। तो वह यह सब सुन के वास्तुशास्त्र का जो एक्सपर्ट होता है वह बिना घर में उतरे ही कहता है कि आपके घर में कोई परेशानी नहीं है। वह कहता है कि आप बिना देखे आप घर गए ही नहीं हैं, और आप बिना देखे कह रहे हैं कि आपके घर में कोई परेशानी नहीं है। वह कहते हैं कि जिसका मन साफ है, जिसका इरादा साफ है, जो अपने से पहले खुद दूसरों के बारे में सोचता है, उसके घर में भला कौन सी परेशानी आ सकती है। ऊपर वाला भी उसी को परेशान करता है। जो दूसरों का गलत करता है उसे कभी परेशान नहीं करता, जो दूसरों के अच्छे करते हैं। वह कहता है अच्छा ठीक है, आ ही गए हैं तो एक बार देख भी लीजिए, और चलिए चाय नाश्ता कर लेते हैं। फिर वह दोनों बहुत ही प्यार से चाय नाश्ता करते हैं, उन्हें घर में खिलाते पिलाते हैं, फिर उसे विदा देते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें खुद से पहले दूसरों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि शायद हमारे अच्छे कर्म ही हमारे आगे तक साथ रहते हैं। बाकी हमें मरते दम तक हमारा कोई भी साथ नहीं देता। अगर कोई साथ देता है तो वो हमारे अच्छे कर्म ही हैं, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाता। कितना भी दौलत कमाओ, सब यहीं रह जाएंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा जाएगा तो वो हमारा कर्म है। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।